गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध एजुकेशन। मगध एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपको बताया गया था, हम लोग मिलेंगे क्या नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग फोक डांसेस एंड क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया देखे थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बताया गया था कि हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। जितने भी हमारे लैंग्वेजेस होती है भारत में, जितने भी लैंग्वेजेस बोले जाती है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग डांस फॉर्म है, अलग अलग क्या है लैंग्वेजेस है। तो आज हम लोग जितने भी स्टेट है, कौन से स्टेट में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो कुछ हमारे होते हैं क्या नेशनल लैंग्वेज होते हैं, कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज होते हैं। नेशनल लैंग्वेज जिसे बोला जाता है क्या राष्ट्रभाषा, ठीक है। हमारे देश का राष्ट्रभाषा कौन सी है। और दूसरा क्या ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, राजभाषा। एक राजभाषा होता है और क्या दूसरा राष्ट्रभाषा होता है। तो आज हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, क्या हमारी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, जितने भी हमारे भारत में लैंग्वेजेस बोले जाते हैं उसके बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। चलिए बढ़ते हैं आज अपने क्लास की तरफ। नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमारी राष्ट्रभाषा है क्या नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो कुछ थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। नेशनल लैंग्वेज, फिर इसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज जानेंगे। तो ये लैंग्वेज क्या है? ये हमारा जो अनुसूची 8 में ये हमारे नेशनल लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसमें राष्ट्रपति से लेकर के लैंग्वेज, हमारे यूनियन स्टेट सबके बारे में हमारे संविधान में लिखित है। कैसे देश को चलाना है, कौन कौन से कानून बनते, कुछ इसमें प्रावधान करके इसमें बदलाव भी किए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के न्यू ऐड भी किए जाते हैं और कुछ रिमूव भी किए जाते हैं। तो इसमें हम लोग अनुसूची में देखेंगे टोटल कितनी अनुसूचियां, टोटल 12 अनुसूचियां, ठीक है। पहले 8 थी, अब 12 है। तो टोटल 12 अनुसूचियों में से अनुसूची 8 में हमारे लैंग्वेजेस का जिक्र किया गया है, भाषाओं का जिक्र किया गया। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखित है। आर्टिकल 343 में अनुच्छेद 343 में ये लिखा हुआ है कि हमारे देश की कौन कौन सी भाषाएं होगी। तो ये लैंग्वेजेस के बारे में उस अनुच्छेद में लिखित है। पहले देखते हैं क्या नेशनल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो every region of India has a different culture, making the diversified nation. Each of 28 states and 8 union territories that makes up this union represent its own unique culture heritage. तो जैसा कि आपको पता है क्या कि जो हमारा भारत देश है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कल्चर है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जो भी हमारे रीजन है, तो जितने भी स्टेट होते हैं सबके डांस फॉर्म अलग है, रहन सहन अलग है, पहनावा अलग है, ठीक है। वहाँ के क्या लैंग्वेजेस भी अलग है। जैसे कि आपको पहले पता होगा ये आंध्र प्रदेश वाला रीजन जो था, ये अखंडित भारत जिसको पहले बोला जाता था, ठीक है। तो लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ, विद्रोह हुआ कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या हुआ, बंटवारा हो, ठीक है। तो अलग राष्ट्र बनाना चाहते थे, अलग राज्य बनाना चाहते थे कुछ लोग ये लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। तो बना भी, जैसे हमारा तमिल है, तेलुगु है, ये सब क्या अलग अलग राज्य बना अपने राष्ट्रभाषा के अकॉर्डिंग। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या 28 स्टेट है। तो भारत है हमारा टोटल 28 राज्य है और उसमें कितना यूनियन टेरिटरीज है हमारे, कितने यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। तो सबकी अपनी अपनी क्या है भाषाएं है। कुछ की ऑफिशियल लैंग्वेज एक भी होती है, किसी एक से ज्यादा भी होती है और किसमें 2-4 से भी ज्यादा होती है। आज हम लोग देखेंगे कि किसकी कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है और उस राज्य में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, वो हम लोग देखेंगे। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी जो है उसके अकॉर्डिंग उनके कल्चर के अकॉर्डिंग क्या क्या है लैंग्वेजेस को डिवाइड कर दिया गया। तो देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेज इन all and they are all extensively spoken in various states according to the 8th schedule of the Indian Constitution। यहाँ पे क्या आपको बोल रहा है टोटल कितने 22 शेड्यूल से क्या टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या 22 भाग है, ठीक है। टोटल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाग है। टोटल अनुच्छेद 395 है, आर्टिकल 395 है। ऐसे एग्जैक्ट माना जाता है 395, आपसे पूछा भी जाएगा तो आपको 395 ही बताना है। लेकिन इसमें और भी ऐड हुए हैं अमेंडमेंट के थ्रू, इसमें और भी आर्टिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं, रिमूव भी किए जाते हैं। तो ऐसे मानो तो 400 से भी ज़्यादा अनुच्छेद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल 22 भाग हैं, जिसमें जो भाग हमारा 17 है, 17 पार्ट 17 में क्या किया गया लैंग्वेज के बारे में जिक्र किया गया, इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में, राष्ट्र की भारत की भाषाओं के बारे में कौन से पार्ट 17 में इसका जिक्र किया गया।
तो ये किसमें टोटल 22 भाग में से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे थे। तो स्टेट वाइज क्या किया गया है, सारे भाषाओं को डिवाइड कर दिया गया है किसके थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है इसके। टोटल कितने कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल में 8वें जो अनुसूची है उसमें ये लिखे थे। It was challenging to those the national languages of India because there are so many different languages spoken there. तो जैसा कि जब ये हमारा संविधान बनकर लागू हुआ था जो हमारा 1950 वाला पोर्शन चल रहा था हमारे भारत देश का, तो क्या हुआ था उस समय ये बोला जा रहा था कि हिंदी को क्या किया जाए, राष्ट्रभाषा बनाया जाए। ठीक है, हिंदी को क्या किया जाए, राष्ट्रभाषा बनाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। क्या हो गया था, ये जो उनका विद्रोह हुआ था ये सक्सेसफुल नहीं हुआ था, ये खत्म हो गया था क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाया था। फिर उसके बाद क्या हुआ ना, ऑफिशियल लैंग्वेज आया कि भारत का क्या होगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा जिसमें इसमें डिस्कशन चल रहा था कि इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज होगा या फिर हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। क्योंकि जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे तो क्या कर रहे थे, अपना जो वेस्टर्न कल्चर है पूरे इंडिया में क्या कर रहे थे, एक्सटेंड कर रहे थे, ताकि उनका जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत डेवलप हो और उनको बहुत मुनाफा हो। इसके लिए वो लोग क्या करते, वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर अपने इंडिया में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके थ्रू क्या करना चाह रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंग्लिश जानेंगे तो हमारे कल्चर को पसंद करेंगे, कल्चर को पसंद करेंगे तो हमारे सामान को ज़्यादा खरीदेंगे, जिससे क्या होता, उनका बहुत प्रॉफिट होता, बहुत मुनाफा होता। इसीलिए क्या कर रहे थे, वो कोशिश में लग गए थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज है क्या होगा, भारत का इंग्लिश होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, लास्ट में इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या हुए, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गए। ठीक है, तो कुछ ऑफिशियल लैंग्वेज जैसे कि पॉलिटिशियन, सोशल, तो हमारी क्या है, राजनीतिक हो गए, सामाजिक हो गए, सांस्कृतिक हो गए, ये सब में जो भाषाएं यूज की जाती है वो हमारी नेशनल लैंग्वेज होती है। लेकिन एज पर द गवर्नमेंट सांसद वगैरह हो गया और हमारी क्या संसद हो गया, जो कोर्ट वगैरह होते हैं, इसमें क्या इंग्लिश लैंग्वेजेस मतलब क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस यूज की जाती है। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज हो गया और हमारी क्या हो गई, और हमारी क्या नेशनल लैंग्वेज हो गई। तो पता चला आपको नेशनल लैंग्वेज कहाँ यूज की जाती है और ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ यूज की जाती है। चलिए आगे देखते हैं, व्हाट इज द लैंग्वेज स्पोकन इन इंडिया, कौन सी भाषाएं, ठीक है, कौन सी भाषा भारत में बोली जाती है, और विच लैंग्वेज इज इंडिया नेशनल टर्म। ठीक है, भारत की नेशनल मतलब राष्ट्रभाषा कौन सी है, नो द नेशनल लैंग्वेजेस इनसाइड एंड आउट। चलिए तो आगे हम लोग क्लास में देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कौन से स्टेट में बोली जाती है। टोटल कितने 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, टोटल हमारे कितने 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है, टोटल 22 क्या है, राजभाषा है इंडिया की। द 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से अनुसूची में इसका जिक्र है, टोटल 22 भाषा है। पहले ये 22 नहीं थी, टोटल 14 भाषा थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे और क्या हुआ, इसमें ऐड कर दी गई, टोटल मिलाकर कितने 22 भाषाएं हमारे देश में बोले जाते हैं। ये अनुच्छेद 8 में इसका जिक्र है। Recognize 22 different languages, Article 343 to 351 of Part 17 of the Indian Constitution address the country's official tongue। ठीक है, तो अब 22 भाषाएं हैं, तो टोटल अलग अलग स्टेट में ये बोले जाते हैं। और ये कौन से पार्ट में इसका जिक्र है, टोटल 22 भाग है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो भाग 17 में हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज लैंग्वेजेस, भारत के जो लैंग्वेजेस है उसका जिक्र किया गया है, और उसमें टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और ये आर्टिकल 343 से 351 के बीच ये लैंग्वेजेस का जिक्र है। द रिमेनिंग लैंग्वेजेस वेयर इवेंचुअली एडेड फॉलोइंग ए नंबर ऑफ चेंजेस एज द इनिशियली ओनली 14 लैंग्वेजेस वेयर स्पेसिफाइड। तो अभी आपको बताया गया क्या कि स्टार्टिंग में जब ये लैंग्वेजेस वगैरह बने थे तो पहले टोटल 14 ही भाषाएं थे। ठीक है, टोटल 14 लैंग्वेजेस ही थी, फिर बाद में क्या किया गया, इसमें और भी ऐड किया गया, तो टोटल कितने 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुई। व्यू द लिस्ट ऑफ ऑल 22 इंडियन लैंग्वेजेस दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज। तो चलिए आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं कि वो टोटल 22 भाषाएं कौन कौन सी है जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू अनुसूची 8 में ऐड किया गया था, और इसमें और मतलब कितने टोटल 14 से 22 ही ऑफिशियल लैंग्वेज बने। तो वो कौन कौन से लैंग्वेज है और वो कौन कौन से राज्य में बोले जाते हैं वो लैंग्वेजेस। चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के क्लास की तरफ। ये रहा हमारा स्टेट और लैंग्वेजेस। ठीक है, स्टेट और लैंग्वेजेस, पहले आप एक काम कीजिए, मैप के थ्रू कौन कौन से लैंग्वेज कहाँ बोले जाते हैं पहले वो आप देख लीजिए। ठीक है, ये हमारी क्या मैप है, इंडिया का मैप है।
तो मैप के थ्रू आपको समझने में ईजी होगा। क्या होगा, मैप के थ्रू आपको समझने में बहुत ईजी होगा। इसको देखकर विजुअलाइज करके भी आप बता सकते हैं, अच्छा यहाँ पे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है, हिंदी। ऐसे चुटकियों में आप याद कर सकते हैं। तो ये आपको लंबे समय के लिए मेमोराइज करने के लिए ऐसा बनाया गया। चलिए बढ़ते हैं। तो कहीं पे एक भाषाएं होती है, कहीं पे दो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, कहीं पे दो से ज्यादा भी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये क्या है, नंबर ऑफ ऑफिशियल एंड सेकेंड लैंग्वेज ऑफ इंडियन स्टेट। तो पहला तो एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा और एक क्या सेकेंड लैंग्वेज भी होगा। अब एक भाषा ज्यादा बोला जाता है, दूसरा भाषा भी वहाँ बोला जाता होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक स्टेट है तो उसमें एक ही भाषा बोली जाती है, और भी अन्य तरह की भाषा बोली जाती है। तो पहले चलते हैं, क्या ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारे क्या जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है। ये हमारी क्या लद्दाख और ये जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, ठीक है। कश्मीरी डोगरी वगैरह भी आप बोल सकते हैं। और ये लद्दाख की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, लद्दाख की भी हिंदी है। अब फिर नेक्स्ट चलते हैं, उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में क्या हिंदी की ऑफिशियल लैंग्वेज है और संस्कृत क्या है इसकी सेकेंड लैंग्वेजेस है, ठीक है, हिंदी और संस्कृत। फिर उसके नीचे चलते हैं पंजाब। पंजाब में कौन सी भाषा बोली जाती है, पंजाबी। तो पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पंजाबी। और फिर ये हरियाणा वाले पोर्शन में चलते हैं, तो इसमें टोटल 3 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। कौन सा, इंग्लिश, हिंदी और क्या पंजाब। ये तीनों भाषा कहाँ, हरियाणा में बोली जाती है। अब आते हैं नीचे यहाँ पे उत्तराखंड वाले रीजन में, ठीक है। इसे यहाँ पे 2 भाषा बोली जाती है, पहला तो हिंदी और दूसरा क्या संस्कृत। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या, ये दिल्ली वाला रीजन, ठीक है। ये दिल्ली वाला जो रीजन है, दिल्ली में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है। तो यहाँ पे टोटल 4 भाषाएं बोली जाती है दिल्ली में, ठीक है। तो आप दिल्ली जाएगा तो वहाँ का रहन सहन भी अलग है। तो वहाँ के क्या होता है, लैंग्वेजेस ऐसे बोला जाता है, मैं तुम, मैं खाना खा ली, इस टाइप से बोला जाता है, मैं करके बोला जाता है, ठीक है। तो वहाँ तो पहली हो गई क्या इंग्लिश, तो सबका सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। किसी को कोई अनदर लैंग्वेज नहीं भी आता है लेकिन उसको इंग्लिश आता है, तो कहीं पे भी इंग्लिश हेल्पफुल है। नेक्स्ट हमारी क्या हिंदी और क्या उर्दू और हमारी क्या पंजाबी, ठीक है। जो मैं ये सब वाला लैंग्वेजेस है वर्ड यूज किए जाती है, पंजाबी लैंग्वेज जो कहाँ बोले जाते हैं हमारे दिल्ली वाले रीजन में। टोटल 4 यहाँ की लैंग्वेज। अब थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, क्या उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ भी 2 भाषाएं, कौन कौन सी, हिंदी और उर्दू। फिर आते हैं हमारे क्या बिहार की तरफ, यहाँ पे हिंदी और उर्दू बोली जाती है। फिर आते हैं नीचे, ये हमारा मिडिल वाला जो पोर्शन है क्या मध्य प्रदेश। कौन सा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी कौन सी, हिंदी, इसकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है। और फिर हमारे क्या सबसे लार्जेस्ट एरिया वाला कौन सा स्टेट है, राजस्थान। कौन कौन सी, हिंदी और इंग्लिश, इसकी क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट आते हैं नीचे गुजरात, ठीक है। गुजरात की भी क्या है 2 लैंग्वेजेस, एक तो पहली गुजराती हो गई और प्लस हिंदी। नेक्स्ट आते हैं नीचे महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र की लैंग्वेज क्या है, मराठी, ठीक है, मराठी। नेक्स्ट चलते हैं कर्नाटका, कर्नाटका में कन्नड़ और हमारी इंग्लिश। और नेक्स्ट फिर हमारा क्या है तमिलनाडु, ठीक है। तमिलनाडु में हमारा तमिलनाडु है, फिर इसमें तेलुगु बोला जाता है। हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, इसमें हमारी क्या तेलुगु बोली जाती है। फिर हमारा क्या है तेलंगाना, तेलंगाना में तेलुगु। एंड ये जो तेलंगाना वाला रीजन है ना, इसको क्या किया गया था, आंध्र प्रदेश से डिवाइड करके इसको अलग स्टेट बनाया गया था, ठीक है। ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश ही था, फिर क्या कर दिया गया, इसको डिवाइड कर दिया गया और फिर ये तेलंगाना क्या एक अलग स्टेट बन गई। चलते नेक्स्ट पे, ये हमारे क्या छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारी कौन कौन सी, छत्तीसगढ़ है और हिंदी बोली जाती है। और नेक्स्ट हमारा क्या है उड़ीसा। उड़ीसा में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, उड़िया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इधर आते हैं हम लोग उत्तर पूर्वी राज्य में। तो ये रही हमारी सिक्किम। सिक्किम में भी टोटल 4 भाषाएं बोली जाती है। कौन कौन सी, इंग्लिश, नेपाली, भूटिया एंड लेप्चा, ये सब सिक्किम की लैंग्वेजेस। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इंग्लिश, असम में असमीज और हमारे क्या नागालैंड में इंग्लिश, मणिपुर में क्या मणिपुरी और इंग्लिश, मिजोरम में मिजो इंग्लिश हिंदी, त्रिपुरा में बंगाली इंग्लिश एंड कोकबुरोको, एंड मेघालय में इंग्लिश, खासी एंड गारो। तो ये नॉर्थ ईस्ट की जो लैंग्वेज है बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट है, इसकी लैंग्वेज है सबसे अजीबोगरीब है, साउथ से भी ज्यादा इसकी अजीबोगरीब नाम भी है इसके। साउथ वाले तो आप लोग साउथ मूवी देखते होंगे तो आपको पता होगा किस टाइप की लैंग्वेज, समझना मुश्किल है। अब हमारी ये क्या 2 झारखंड और ये जो वेस्ट बंगाल वाला स्टेट है, इसमें सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, हिंदी बोले जाते हैं, उर्दू, बंगाली, उड़िया, हो, मुंडरी और क्या खोटा, नागपुरी, कुरुक, कुमाली, खरिया, संथाली एंड पंच परगानिया, भोजपुरी, मैथिली, मगही एंड
अगेन ये सब इतने सारे लैंग्वेज किसमें, हमारे झारखंड में बोले जाते हैं। और ये वेस्ट बंगाल में कौन सा, बंगाली, इंग्लिश, नेपाली, उर्दू, हिंदी, संथाली, उड़िया, पंजाबी, कमटापुरी एंड द राजवंशी, कुरमाली एंड द कुरु, ये सब लैंग्वेजेस किसमें, वेस्ट बंगाल में बोले जाते हैं। इतने सारे लैंग्वेजेस एक स्टेट में ही बोले जाते हैं। तो ये सब क्या थी, हमारी लैंग्वेजेस थी। और कुछ हमारी जैसे गोवा की कोंकणी एंड इंग्लिश एंड मराठी हो गई, यहाँ पे जो गोवा स्थित है, ठीक है, यहाँ पे भी टोटल 3 लैंग्वेजेस बोली जाती है। और ये हमारी कौन सी, चंडीगढ़, चंडीगढ़ में कौन सी, इंग्लिश ही बोली जाती है। तो ये सब क्या थी हमारी, कुछ यूनियन टेरिटरी भी हो गया, जैसे क्या अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, इसमें क्या हिंदी और इंग्लिश बोली जाती है। पुडुचेरी में क्या, पुडुचेरी में हमारी क्या तमिल, तेलुगु एंड मलयालम बोली जाती है, ठीक है। और केरला में हमारी यहाँ पे जो केरला है, इसमें क्या मलयालम और इंग्लिश बोली जाती है। लक्षद्वीप में क्या, मल्लावलम। तो ये सब इतने सारे लैंग्वेजेस है, ठीक है। लेकिन हमारी टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है, टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 22 ही है। और भी इसमें क्या, एक स्टेट में अलग अलग टाइप्स के भाषाएं बोली जाती है। अब चलते हैं थोड़ा ओवरव्यू पे। क्या गया, यहाँ पे स्टेट वाइज डिवाइड कर दिया गया है कि एग्जैक्ट कौन से स्टेट में कौन सी लैंग्वेजेस बोली जाती है। ये देखते हैं, ये हमारे लैंग्वेजेस के नाम है और ये हमारे क्या, कौन से स्टेट से ये बिलोंग करता है, कौन से स्टेट में ये बोला जाता है। तो पहले हमारी क्या, असामीज, ठीक है। असामीज कौन सी लैंग्वेज, कौन से स्टेट में बोली जाती है, असम में और अरुणाचल प्रदेश। असामीज, इसे असामीज, इसे हमारी असम और इसे हमारी क्या, अरुणाचल प्रदेश, हमारे असम और अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या, बंगाली, ठीक है। बंगाली से तो आप बता सकते हो कौन से स्टेट में बोली जाती है, वेस्ट बंगाल। और एक क्या हमारी, त्रिपुरा, ठीक है। बंगाली, भालू बशो, ये सब जो लैंग्वेजेस है किसकी है, बंगाल की लैंग्वेजेस है, क्या, वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है। तीसरा हमारी क्या, बोडो, ठीक है। बोडो भी किसकी है, असम की ये लैंग्वेजेस है। अब नेक्स्ट हमारी क्या, डोगरी, डोगरी किसकी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये जो डोगरी है क्या है, जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, टोटल 4 हो गए। अब हमारी 5 क्या है, 5वीं क्या, गुजराती, ठीक है। गुजराती कहाँ कहाँ बोली जाती है, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव एंड हमारी क्या, गुजरात, ठीक है। ये आपको अगर स्टेट पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, गुजराती कौन से स्टेट में बोली जाती है, गुजरात में, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए गुजराती कौन से यूटीज में बोली जाती है, तो आपको क्या बताना है, दादर नागर हवेली एंड दमन एंड। अब हमारा 6th लैंग्वेज हमारे क्या, हिंदी, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है, या सबसे ज्यादा हिंदी बोली जाती है। देखिए इतने सारे जगह है, इतने सारे स्टेट है जहाँ हिंदी बोली जाती है। पहला तो हमारा क्या, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर हमारा आ गया क्या, बिहार, फिर हमारे क्या, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, और क्या, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मिजोरम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतने सारे स्टेट में क्या बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। यहाँ की क्या, हिंदी इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज। तो आप देख सकते हो सबसे ज्यादा मेजोरिटी किसकी है, हिंदी लैंग्वेज की सबसे ज्यादा मेजोरिटी, जो सबसे ज्यादा स्टेट में बोली जाती है। 7th हमारा क्या है, कन्नड़, ठीक है। अब ये कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, हमारी कर्नाटका में, ठीक है। कन्नड़ कहाँ बोली जाती है, हमारी कर्नाटका में। कर्नाटका राज्य में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, हमारी कन्नड़। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जम्मू कश्मीरी लैंग्वेज, ठीक है। अब ये कश्मीरी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपको दिख नहीं रहा है तो आप ऐसे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिख, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्या, कश्मीरी, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कश्मीरी, ठीक है। अब ये कश्मीरी कहाँ बोली जाती है, तो आप कश्मीरी देख करके बता सकते हो क्या, जम्मू एंड कश्मीरी, क्या है, जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीरी भी बोली जाती है। और एक हमारी जो डोगरी थी ये भी हमारे जम्मू में बोली जाती है। नेक्स्ट चलते हैं अपने लैंग्वेज की तरफ। तो ये हमारी क्या, 9वीं लैंग्वेज है क्या, कोंकणी, ठीक है। कोंकणी कौन कौन से स्टेट में बोली जाती है और यूटीज में भी बोली जाती है, ठीक है। तो पहले तो हमारी दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये हमारी यूटी हो गई। फिर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, द कोंकण कोस्ट, तो ये सब वाले रीजन में कोंकणी बोली जाती है, क्या, कोंकणी लैंग्वेज बोली जाती है, जो क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब नेक्स्ट हमारे क्या, मैथिली, ठीक है। अभी मैथिली भाषा ये कहाँ बोली जाती है, हमारे बिहार एंड झारखंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि मैथिली कौन से राज्य की भाषा है, तो आपको क्या बोलना है, बिहार और क्या, झारखंड। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, मलयालम, ठीक है। मलयालम कौन से स्टेट में बोली जाती है, केरला, लक्षद्वीप एंड हमारी पुडुचेरी,
ये तीनों जगह क्या मलयालम लैंग्वेज बोली जाती है। नेक्स्ट हमारी क्या मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी अब किसकी होगी, मणिपुर राज्य की, ये मणिपुर राज्य में बोली जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, मराठी, ठीक है, एम फॉर मराठी एंड एम फॉर महाराष्ट्र। मराठी कहाँ, महाराष्ट्र की क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, गोवा की एंड दादरा एंड नागर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ठीक है। तो ये सब का इसमें कहाँ मराठी भी बोली जाती है। तो आपको बताया गया एक से ज्यादा भी लैंग्वेजेस एक स्टेट में बोले जा सकते हैं या यूटी में बोले जा सकते हैं। और हमारी क्या नेपाली, नेपाली कहाँ बोली जाएगी, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। शिपिंग जो सिक्किम स्टेट है और हमारी क्या वेस्ट बंगाल, इसमें नेपाली भी बोली जाती है क्योंकि इसके नेपाल से बाउंड्रीज लगती है। नेक्स्ट हमारी क्या पंजाबी, ठीक है, पंजाबी कहाँ बोली जाएगी, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है किसका, पंजाब का। जो पंजाबी है क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है पंजाब का, और ये चंडीगढ़ में भी बोली जाती है। एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दिल्ली, ठीक है, और ये क्या है, दिल्ली की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। पंजाबी किसकी, पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज है और ये दिल्ली की सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। चलते हैं नेक्स्ट पे, संस्कृत, ठीक है, संस्कृत जो हमारे पुराणों में महाभारत वगैरह किसमें लिखा गया था पहले, संस्कृत बहुत ही प्रचलित, अब तो ज्यादा इंग्लिश हिंदी है लेकिन संस्कृत को भी मान्यता दिया जाता है। ठीक है, संस्कृत कहाँ कहाँ बोली जाती है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। फिर हमारे आती है संथाली, संथाली भाषा कहाँ बोली जाती है, स्पोकन बाय संथाल पीपल इन द स्टेट ऑफ झारखंड एज वेल एज द स्टेट ऑफ असम, बिहार, छत्तीसगढ़, मिजोरम, उड़ीसा, त्रिपुरा एंड वेस्ट। ये जो संथाली लैंग्वेज है, ठीक है ना, ये ज्यादातर संथाल जो लोग थे उनके द्वारा ये बोली जाती है। ज्यादातर ये कहाँ बोली जाती है, झारखंड में, बिहार में, असम में, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा एंड वेस्ट बंगाल में संथाली भाषा बोली जाती है। और फिर हमारे क्या नेक्स्ट है सिंधी, ठीक है, सिंधी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, गुजरात में, महाराष्ट्र में, स्पेशली कहाँ, उल्लासनगर, ठीक है, स्पेशली उल्लासनगर में ये बोली जाती है। गुजरात और महाराष्ट्र इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, सिंधी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे क्या तमिल, ठीक है, तमिल कहाँ बोली जाएगी, तमिलनाडु में, और हमारे क्या पुडुचेरी में तमिल और तमिलनाडु में बोली जाती है कौन सी लैंग्वेज, तमिल। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा तेलुगु, ठीक है, ये सब साउथ के लैंग्वेजेस है, ठीक है, तेलुगु, तमिल, ये सब साउथ के लैंग्वेज है, कन्नड़, कोंकणी, ये सब साउथ के लैंग्वेज। तो ये तेलुगु ये भी किससे रिलेटेड है, साउथ से रिलेटेड। तो ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड पुडुचेरी में हमारी तेलुगु भाषा बोली जाती है। और हमारा नेक्स्ट क्या है, उर्दू, ठीक है, उर्दू भी बहुत जगह बोले जाते हैं। तो कहाँ कहाँ बोले जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, तेलंगाना, झारखंड, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये सब जो स्टेट है यहाँ क्या उर्दू बोले जाते हैं। तो ये हमारी क्या थी, टोटल 22 भाषाएं थी जो अलग अलग स्टेट में बोली जाती है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज देख लिए, नेशनल लैंग्वेज देख लिए, तो क्या थी ये हमारे आज लैंग्वेजेस इंडिया की जितनी भी भाषाएं उसकी आज ये क्लास थी। आई होप आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, क्योंकि आज हमारा क्या लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया पढ़ाया गया, तो नेक्स्ट हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तब तक जाकर के क्या कीजिए, इसको आप रिवाइज करिए, इसको विजुअलाइज करिए ताकि आपको ये याद हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।